अस्सलाम वालेकुम। पावर प्ले में नसीम राजपूत चैनल 5 के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन कल का करार दिया जा रहा है, गो कि आज का भी दिन बड़ा अहम था और बहुत ही बेहतरीन रहा पाकिस्तान के लिए कि जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मिडेबल साइड के खिलाफ आज दूसरा T20 जीतकर सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली और पाकिस्तान सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हो गया। माजी में ऑस्ट्रेलियन टीम का जब भी विजिट हुआ था इतनी तगड़ी साइड नहीं थी, कुछ खिलाड़ी उनकी IPL खेलने गए हुए थे, लेकिन इस बार उनकी कंप्लीट टीम खेल रही है। जो अनफिट हैं वो नहीं आ सके जैसे पैट कमिंस वगैरह, लेकिन कंप्लीट टीम के खिलाफ पाकिस्तान का जबरदस्त खेल। आज भी पाकिस्तान ने 90 रन के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की। वेरी वेल डन पाकिस्तान। एक कंबाइंड टीम एफर्ट दिखाई दिया, बैटिंग में डेप्थ दिखाई दे रही है 10 नंबर तक, और बॉलिंग में भी पाकिस्तान के पास कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज थी वर्ल्ड T20 खेलने जाएगी? आज की तारीख में जब मैं बैठा हूं तो ये सवाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या हुकूमत पाकिस्तान ने ताहाल फैसला नहीं किया। डेडलाइन मोहसिन नकवी साहब ने पीर की दी है और पीर को जो है वो ये फैसला किया जाएगा। आमतौर पर ये तासुर पाया जा रहा है कि पाकिस्तान शायद कुछ एहतजाज जरूर करे लेकिन वो खेलने के लिए जाएगा। लेकिन इतलात के मुताबिक आज किट की तकरीब रोनुमाई होनी थी। सेकंड ODI मैच में जो वो किट पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में पहननी है, आज वो तकरीब रोनुमाई भी नहीं हुई। लेकिन कल की खबर ये थी कि पाकिस्तान के टिकट्स बुक हो गए और मंडे की रात को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ट्रैवल करना है। जराए से खबरें आ रही हैं, सब इसी जाने देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड T20 में शिरकत करती है या नहीं। दूसरी जाने अंडर-19 वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ ऑल इंपॉर्टेंट मैच खेल रहा है। पाकिस्तान टीम को थोड़े मार्जिन से भी फतह दरकार होगी, लेकिन यही टीम अंडर-19 एशिया कप में इसी इंडियन टीम को 191 रन के बड़े मार्जिन से हरा के आ रही है। तो फिर एक्सपेक्टेशन जबरदस्त हमें अपनी टीम के साथ है। समीर मिनास वर्सेस सूर्यवंशी, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के हवाले से आज कैमरून ग्रीन ने आउट होने के बाद जो इशारा किया वो भी थोड़ा सा हैरान कुन है। ये मैं अपने एक्सपर्ट से बात करूंगा। मेरे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे आज के शो में सहाफत में पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट में अपना एक मकाम रखते हैं, सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर एंड होस्ट प्रेजेंटर अब्दुल वहीद खान साहब ने हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच वहीद खान साहब। और मेरे साथ स्टूडियो में दो बहुत ही मोतबर नाम जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बनाने में, संवारने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 2 साइड मैचेस खेले, इसके साथ साथ एक बड़े डिपार्टमेंट को हेड किया। कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स इन्होंने अपनी कोल्ड्स की टीम में शामिल किए थे जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक साहब शो का हिस्सा है। जबकि इस जानिब आ जाता हूं तो एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, कप्तान, टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया। इनकी आई बड़ी ज़बरदस्त करार दी जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी ऑब्जर्वर की, कि खिलाड़ियों को देखना है, कोई और नहीं है। मुझे भी ऑब्जर्व करते रहते हैं। शेब हबीब भाई हमारे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच शेब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीद भाई सीधा आपके पास आऊंगा। खान साहब, क्या फैसला ले रहे हैं नकवी साहब? सलाम भाई, आपके अनवर भाई को और शोएब भाई को और आपको भी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। जी खान साहब। जी क्या कह रहे हैं नसीम? क्या खान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि खान साहब क्या फैसला ले रहे हैं नकवी साहब? अरे फैसला तो हो चुका है नसीम साहब। ये जो है ना, वो कहते हैं ना, वो गुड्डी गुड्डी का खेल चल रहा है इस वक्त। मोहसिन नकवी साहब मजे ले रहे हैं, ICC के भी और BCCI के भी। उनको सस्पेंस में रखा है। वो ड्रामे आते थे ना मिस्ट्री वाले, हर किस्त में कोई नई मिस्ट्री, तो वो हर दिन एक नई मिस्ट्री डाल देते हैं मोहसिन नकवी। लेकिन जो मेरी इतला है नसीम, सारे शार इसी तरफ है कि टीम रवाना हो जाएगी पीर को और इंशाल्लाह टीम अच्छा करे वर्ल्ड कप में। आज जिस तरह से जीते हैं ऑस्ट्रेलिया से, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव विन थी। और आज ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अच्छी तगड़ी टीम खेली। पहले मैच में तो उनके कप्तान नहीं थे और 1-2 और प्लेयर उन्होंने नहीं खिलाए थे, लेकिन आज तो उनकी टीम बड़ी तगड़ी टीम खेली। उसके बावजूद जिस तरह से पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जो है डोमिनेट किया मैच को, तो अल्लाह करे हमारी टीम वर्ल्ड कप में भी जाके इसी तरह परफॉर्मेंस करती रहे। हाँ साहब, इंडिया जा रहे हैं ना वैसे वर्ल्ड कप में? आपकी बातों से तो लग रहा है हम बिल्कुल जा रहे हैं वर्ल्ड कप में। और नसीम क्यों नहीं जाएंगे? मतलब मेरा सवाल यह है कि कोई रीजन तो हो ना। मतलब आप क्या कहेंगे? चले हम अगर एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान नहीं जाता, तो रीजन क्या देगा? सवाल यह है ना कि आपके पास कोई रीजन नहीं है। वो तो मामला जो है बांग्लादेश का मामला है
और उसका मामला है, जैसे कल श्रीलंका ने के जो जो सेक्रेटरी, बोर्ड के जो सेक्रेटरी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत सारी से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहते थे, इसलिए हमने इस पर कुछ बोला ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने जितनी सपोर्ट शो करनी थी बांग्लादेश को कर दी भाई, इससे ज्यादा क्या करेंगे। कि आईसीसी मीटिंग में जहां 14 मेंबर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया, वहां पाकिस्तान ने वहां भी सपोर्ट किया, तो इससे ज्यादा पाकिस्तान क्या सपोर्ट कर सकता है। तो कोई वजह नहीं है नसीम के टीम आप ना भेजें, या आप टीम भेज के ये भी कहें कि जी हम भारत से नहीं खेलते, इसलिए कि हमारी पॉलिसी तो बड़ी वाज़ेह रही है हमारी हुकूमत की और बोर्ड की, कि हम सियासत और खेल को मिलाते ही नहीं कभी भी। तो अगर आप ये कहते हैं कि जी हम वर्ल्ड कप में टीम नहीं भेज रहे, या अगर हम मतलब इंडिया से नहीं खेलेंगे, तो फिर आपकी अपनी पॉलिसी की नफी हो जाती है कि सियासत और स्पोर्ट्स को नहीं मिलाना चाहिए। तो दूसरे अगर ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, भारत अगर ये करता है तो गलत करता है, तो पाकिस्तान को इस रास्ते पे चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आई थिंक मेरा अपना असेसमेंट ये है, और जो मेरी लोगों से बात हुई है, बेसिकली मोहसिन नकवी साहब सिर्फ एक जो है ना वो क्रिकेट वर्ल्ड को शो करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की स्ट्रेंथ क्या है, वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है। तो वो ये खेलते रहते हैं। जब से एशिया कप हुआ उसके देखा ना, ट्रॉफी अभी तक नहीं दी उन्होंने भारत को एशिया कप की, तो वो खेलते रहते हैं इनके ज्यादा। नहीं, वो बिल्कुल सही तफरी ले रहे हैं इनके साथ, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट की तफरी ले रहे हैं। आप देखें ना इंडिया का जो एटीट्यूड रहा है, और आपने बात की ये भी श्रीलंका की, श्रीलंका का आज न्यूट्रल होने का स्टेटमेंट तो आ गया, लेकिन जब वोटिंग हुई थी तो उस वक्त तो वो वहीं दिखाई दिए थे, क्योंकि दो ही वोट पड़े थे, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश, तो उस वक्त तो वो सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं दिए थे। भाई एक और यानी कि इसको मैं ये समझूं कि ये सिर्फ मोहसिन नकवी साहब इनकी एक जबरदस्त किस्म की तफरी ले रहे हैं, और ये डिजर्व भी करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो उनकी पॉलिसीज रही हैं, देखिए ना, हमारे पास तो एक ही चीज है, इंडिया पाकिस्तान मैच, वो लुक्रेटिव मैच जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी पैसे कमाने का जरिया बनता है। बाकी तो हमारी अगर लॉबिंग देखेंगे आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की गवर्निंग बॉडी में, तो कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। लेकिन ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर मोहसिन नकवी साहब भरपूर तफरी लेते हैं और जम के लेते हैं। मेरे हिसाब से देखें, मतलब पिछले 4-5 महीने में कुछ हुआ ना हो, लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने अपनी मोहसिन नकवी के मतलब चेयरमैनशिप में 2-3 बड़ी मतलब अचीवमेंट्स किए। एक तो ये कि देखें ना, आपने इंडिया को आपने इस चीज़ पे मजबूर कर दिया कि अब पाकिस्तान भी इंडिया जाके नहीं खेलेगा। अब उसका मतलब ये है कि अभी जो पाकिस्तान श्रीलंका में वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेगा, हम सब दुआ करते हैं कि पाकिस्तान फाइनल पहुंचे। तो अगर फाइनल पहुंचता है पाकिस्तान, तो आप ये सोचें कि भारत जबकि होस्ट है, जॉइंट होस्ट है श्रीलंका के साथ, लेकिन फाइनल, क्योंकि अगर पाकिस्तान फाइनल पहुंचेगा तो फाइनल जो है वो श्रीलंका में ही होगा। वही चीज जो भारत ने हमारे साथ की चैंपियंस ट्रॉफी में। तो आई थिंक कि वहां पर मोहसिन नकवी ने बड़ी अचीवमेंट की कि उन्होंने इस चीज को मनवा लिया कि ठीक है, अगर इंडिया यहाँ नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाके खेलेंगे इंडिया में, क्योंकि हम तो 2023 का वर्ल्ड कप भी खेलने चले गए थे वहां पर। फिर दूसरा ये कि आई थिंक एशिया कप में भी मोहसिन नकवी ने अपने मसल्स फ्लेक्स किए, उन्होंने दिखा दिया कि भाई मतलब हमें हल्का ना लें आप। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का मसला ये है कि पाकिस्तान अकेले नसीब कितना करेगा। ये बांग्लादेश के मामले में जब दूसरे बोर्ड ही सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, तो फिर पाकिस्तान जितना कर सकता था कर लिया भाई, इससे ज्यादा और क्या पाकिस्तान करे, मुझे बताया ना। देखिए, श्रीलंका ने भी सेफ खेला, जैसे आपने कहा कि उन्होंने मीटिंग में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी बात भी अपनी यार ठीक है कि वो क्यों पड़े किसी के झगड़े में। उनको तो वर्ल्ड कप के मैचेस मिले हुए हैं, होस्टिंग हो रही है उनकी। लेकिन इसमें जो अहम नुक्ता है ना, वो ये है नसीम के पाकिस्तान का, जैसे हम जो बात कर रहे थे कि मुझे जो पता चला था कि जो वजीर आजम से जब मीटिंग हुई थी मोहसिन नकवी साहब की, तो वजीर आजम ने यही बात कही कि भाई एक तो ये देखें कि इंप्रेशन ये ना पड़े कि हम खेल और सियासत को मिला रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि आप ये भी ध्यान में रखें कि श्रीलंका से भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम वो ताल्लुकात भी नहीं खराब कर सकते। इसलिए क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम कहती है हम वर्ल्ड कप नहीं जा रहे खेलने के लिए, या भारत से नहीं खेलेंगे, तो श्रीलंका को नुकसान होगा उसका काफी। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा आई थिंक मोहसिन नकवी साहब ने जितना मतलब क्या मैं कहूंगा कि जितना खेलना था उन्होंने आईसीसी वगैरह के साथ खेल लिया। अब आई थिंक इट्स टाइम टू गेट डाउन टू सीरियस बिजनेस, जो कि वर्ल्ड कप में जाकर अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेज इंडिया। खान साहब ये भी जरूर बता दें कि एक मार्जिन से फतह हासिल करनी है हमने, और 191 से हरा के आ रहे हैं अभी रिसेंट पास्ट में। 2 हफ्ते पहले हम इंडिया की इसी टीम को एशिया कप के फाइनल में। तो क्या लग रहा है आपको सर? नहीं, ये हमारी अंडर 19 तो माशाल्लाह से अच्छी है हमारी,
बहुत अच्छी टीम है। और देखें, इंडिया को एशिया कप में हराना कोई मतलब छोटी चीज नहीं थी, और जिस मार्जिन से पाकिस्तान ने हराया, बहुत बड़ा मार्जिन था। दो तीन लड़के बहुत अच्छे अंडर 19 के, समीर मिनाज अच्छा खेल रहा है, और भी दो तीन लड़के अच्छे खेल रहे हैं। बल्कि शोएब भाई को तो का आप जरूर वो बताएंगे आपको सही, क्योंकि उनकी तो आय है कि इन अंडर 19 टीम में से कौन से लड़के ऐसे हैं जो आगे जा सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान अब सबसे में हमारे लिए तो सबसे बड़ा इशू ये है ना कि क्योंकि हम 2 पॉइंट पीछे हैं इंडिया से, तो हमें सबसे पहले तो मैच जीतना है। उसके बाद फिर उसमें ये करें कि पहले बैटिंग कर ले तो बेहतर है, क्योंकि फिर उसमें इजी हो जाता है आपको कि आपको पता होता है आपने करना क्या है। जो मुझे पता है 80 रन 85 रन के मार्जिन से जीतना है पाकिस्तान को, अगर पहले बैटिंग करता है। तो आई थिंक अच्छा होगा कि पाकिस्तान में पहले बैटिंग कर ले। और अगर वो 200 रन तक उन्हें रोकता है तो फिर पाकिस्तान को वो तो फिर पाकिस्तान को 31 ओवर तक पूरे करने रन। खान साहब, ज्यादातर पाकिस्तान ने टारगेट चेस किया है इस क्रूशियल मैच में। हम अपने स्पिनर्स पे रिलाई करें, सूर्यवंशी वगैरह को अगर पहले पकड़ते हैं तो वो बेहतर नहीं होगा? देखिए, बात यह है कि उसमें यह मसला है ना कि अगर इंडिया की बैटिंग चल गई और वो अगर 250 से ऊपर कर गए, कोई अच्छा टोटल कर गए, तो हमारी बैटिंग हमेशा ऐसे ही रही है नसीम के, चाहे सीनियर टीम हो चाहे जूनियर टीम हो। और वैसे भी जब आप एक नॉकआउट मैच खेल रहे होते हैं, इतना बड़ा मैच खेल रहे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सेकंड बैटिंग में प्रेशर ज्यादा आ जाता है प्लेयर्स के ऊपर। उसकी वजह यह कि एक विकेट गिरी, सारा प्रेशर आ गया आपके ऊपर। पहले बैटिंग करने में ये होता है कि थोड़ा सा बंदा फ्री माइंड से खेल रहा होता है, और उम्मीद होती है कि चलो अगर ऊपर से भी 2-3 विकेटें गिर गई तो नीचे से कोई पार्टनरशिप वगैरह लग जाएंगी। तो आई थिंक पहले बैटिंग कर ले बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए क्योंकि हमारी बैटिंग अच्छी सॉलिड बैटिंग है, तकरीबन 3-4 लड़के बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, तो क्यों ना उसका फिर पूरा फायदा उठाया जाए। कल समीर मिनाज का रोल अगेन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको याद है एशिया कप फाइनल में भी उसने बहुत बड़ी इनिंग्स खेली थी 171। आई थिंक जी। तो आई थिंक उसका कल रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो बाकी लड़के हैं वो भी अच्छा खेल रहे हैं, वो भी अच्छे रन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड चांस ऑफ मतलब डूइंग वेल अगेंस्ट इंडिया, इसमें कोई दो राय। असल में इंडिया से जो एक चीज मुझे हैरत हुई है कि उनका एक प्लेयर था अरुण जॉर्ज करके, जो पाकिस्तान के खिलाफ भी खेला था और अच्छा खेला था। अब वो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा वो लड़का, लेकिन उसको उन्होंने नहीं खिलाया अब तक वर्ल्ड कप में। तो उनकी दो लड़के तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी बैटिंग कोई इतनी कंसिस्टेंट नहीं है जैसे पाकिस्तान की रही है। बिल्कुल सही बात है। हमारे काबिल एहतराम उस्ताद एंड सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल वहीद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पावर प्ले का हिस्सा बने, और आपका पावर हमने बहुत देखा है सहाफत के अंदर। एक दौर में इनका पावर प्ले, अपना पावर प्ले हुआ करता था। अभी क्रिकेट के बारे में जो बॉल अंडर 19 वाले मैच के बारे में कहते थे, बिल्कुल सही कह के। शिव भाई, कुछ आप भी कह दें। आज हमारी जबरदस्त किस्म की फतह रही अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हमने डोमिनेट करके मैचेस जीते, जो अच्छी चीज दिखाई दे रही है। बैटिंग में भी डेप्थ दिखाई दे रही है, और ऊपर से टॉप ऑर्डर भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है। खासकर सलमान अली आगा इम्प्रूव्ड अ लॉट। देखें, ये जो सीरीज हुई है और इस सीरीज के 2 मैच हुए हैं, है ना, पहली दफ़ा जब से ये पाकिस्तान का कोच आया, पहली दफ़ा इसने स्पेशलिस्ट स्पिनर्स पे रिलाई करा। नहीं तो आप देखें हर जगह, इससे पहले एशिया कप हुआ, दूसरे सीरीज हुई, हर जगह एक एक स्पिनर्स इसने शॉट खिलाया था। तो अब मेरे ख्याल में इनको आइडिया हो गया होगा कि एशिया में और पाकिस्तान की स्पिन अटैक में कितनी पावर है और एशिया में कितना ज़रूरी है स्पिन खिलाने का। ठीक है। अब आप देखें ना, इस सीरीज में तकरीबन सारे स्पिनर्स ही थे, आपके पूरे ही हथियार थे, कोई कमी नहीं थी। फिर इस मैच में जो आज हुआ उसमें इन्होंने जो फ़खर को ड्रॉप करके उसको खिलाया, क्या उस्मान तारिक को, वो अच्छा डिसीजन था, वो भी पे हुआ। ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जैसे अभी सलमान आगा का आपने बोला, सलमान आगा ने प्रूव कर दिया। हालांकि मैं भी कहता था कि ये T20 में नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से इसने लास्ट 3 इनिंग्स खेली हैं और 1 डाउन आके खेली हैं, वहाँ तो प्रूफ हो गया। और इस वक्त तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट प्लेयर ही हो गया है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, जैसे बाबर पे चलें। बाबर पे तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैंने तो पहले ही बोला कि उसको तो सिलेक्ट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप ये देखें कि नहीं, आप ये देखें जिस वक्त 2 या 3 आउट हो गए, 2 आउट हो गए थे, और हाँ 100 कुछ रन पे 1 या 2। नहीं, किस बात पे कहा? मैं अभी बता देता हूँ। तो उस वक्त मैं एक प्रोग्राम में, चैनल के लिए प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने तो उस वक्त भी बोला था कि अब बाबर को इनको नंबर बैटिंग ही नहीं कराना चाहिए। अगर आएगी, अगर बाबर बैटिंग करने आएगा, वही होगा, या तो वो स्लो खेलेगा
या अपना चांस बनाने के लिए, जिससे आपका स्ट्राइक रेट भी कम हो जाएगा, आपके टोटल में भी कमी आ जाएगी। और देखें बाबर आउट भी हो गया था, एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैं ये समझता हूँ इन्होंने एक मिस्टेक ये करी, जब आप फ़खर को नंबर 5 खिला रहे हैं, क्योंकि नंबर 5 फ़खर के लिए नई चीज़ है, तो फिर जब अगर आप उसको नंबर 5 खिला रहे हैं तो फिर उसको सारे मैच खिलाएं। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि आप एकदम उसमें वर्ल्ड कप के मैच में लाके उसको 5 नंबर खिलाएंगे तो उसके पास कहाँ कॉन्फिडेंस होगा, वो जब खेला हुआ ही नहीं होगा। एक इन्होंने ये गलती करी। किस नंबर पे खिलाएं आप कह रहे हैं फ़खर मैं को? कह रहा हूँ फ़खर को तो खिलाना ही नहीं चाहिए। जब आपने नंबर 5 के लिए रखा है तो फिर उसको प्रैक्टिस देना, फिर आप उसको प्रैक्टिस देना। एक लड़के को प्रैक्टिस ही नहीं है नंबर 5 की, आप बड़े मैच में लाके खिला देंगे ये चीज। अच्छा, दूसरी तो जब बाबर और रिजवान ओपनिंग करते थे तो वो मैं 4 और अभी 5 की बात कर रहा खेलते थे हूँ, सर। वो टाइम इज उस वक्त गॉन, आप कुछ भी नहीं कहते टाइम थे। इज गॉन, उस टाइम वक्त इज। आप कहते थे बाबर और रिजवान बेहतरीन है जब वो 4 पे कहता खेलते था थे। ना। आज आपको 4 और 5 पे खेलना बुरा लग रहा है उनका? नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। अभी आपने कह दिया ना कि जिस वक्त वो आप ये बताएं मैंने कब बोला कि बाबर और रिजवान को अब T20 टीम में नहीं अभी रिसेंट पास्ट में बोला, माजी में तो आप सपोर्ट करते रहे। आप कैसे रिसेंट पास्ट की बात कर रहे हैं? मैंने उस वक्त बोला जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का टूर था। ठीक है, मैंने वहां से पहले तो जितने 4 साल तक आपने उनको जितना सपोर्ट किया है, वो किसी ने नहीं किया सर। आप क्या चाह रहे हैं कि इससे आपकी आप रेटिंग हमेशा नहीं आप हमेशा एक ही बात कहते थे कि और कर कौन रहा है यार भाई, एक ही बात कहते थे और कर कौन रहा है? हाँ, तो मेरी बात को प्रूव कर दें। मैंने तो प्रोग्रामों में क्या बोला, T20 में बाबर जस्ट लाइक ऑर्डिनरी क्रिकेटर, ऑर्डिनरी प्लेयर। ये अभी नहीं, मैं पिछले 3 महीने से कहता चला रहा हूं। 3 महीने से तो 4 साल जो खेल रहे थे जब आपको तो ऑर्डिनरी आप नहीं लगे। नहीं, आप उठा लें उस 4 साल की उसकी परफॉर्मेंस। आप कहते थे कि दूसरा एक बाबर और रिजवान के अलावा सुनते नहीं। अच्छा, हाँ सुन लें। मैंने अभी क्या, अब जिस हिसाब से इन्होंने शाहीन को अनफिट होकर आया, एक मैच खिलाया और दूसरे मैच में ड्रॉप कर दिया, तो इस तरीके से थोड़ी टीम बनती है या इस तरीके से थोड़ी रिजल्ट आते हैं। आप समझते हैं शाहीन अनफिट है? मैं क्या समझता हूँ, क्यों नहीं खिलाया? जब आपने वर्ल्ड कप खिलाना है और आपका मेन तो आज आपने अपने बॉलर्स को चेक किया ना सर? उस्मान तारिक को किया ना? उस्मान तारिक को कर रहा है तो आपका एक फास्ट बॉलर ही कम हो सकता था ना। नहीं, आप मुझे बता दें एक बार किसकी जगह पे खिलाते? मेरी अपनी ये है कि किसको, फिर शाहीन को आप किस वर्ल्ड कप में किसकी जगह खिलाएंगे? नहीं, फिर ये बता दें आपको। नहीं तो भाई नसीम शाह आपके पास ऑप्शन मौजूद तो है। मैं यही तो कह रहा हूँ, बॉलर है। मैं भाई यही कह रहा हूँ। फिर आप बता दें कि शाहीन को किसके, जब आपने वर्ल्ड कप के मैच खिलाना है तो उसको पूरा रन दें। मिचेल स्टार को भी आराम देते हैं, कमिंस को भी नहीं बात देते, हम हो रही अपने है बॉलर को आराम ना दे, सब खिलाएं। अरे आराम, अभी इतना आराम कर आया है। अभी आप वो चार वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं। ओ यार, एक बात मैं मैच में आपको कह रहा वर्कलोड आ गया। हूं। एक मिनट, हाँ प्लीज। अनवर भाई, आज की फतह बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की और आई थिंक कॉन्फिडेंट दिखाई दी टीम। लेकिन एक बात बताइएगा जरूर, मैं ये भी ऐड कर दूं, बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है बायलैटरल सीरीज में। बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आए, हिस्ट्री में पहली दफा, और हम चैंपियंस ट्रॉफी में ढेर हो गए। जब आईसीसी एसीसी इवेंट आता है हमारी टीम को क्या हो जाता है? बायलैटरल सीरीज तगड़ी खेल के जाते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा फर्क है कि वर्ल्ड कप और एशिया कप ये बहुत बड़ा नाम होता है। ये दुनिया की तमाम टीमें खेल रही हैं। हम नहीं लेते, हम ही प्रेशर नहीं लेते। ये बात है कि बायलैटरल सीरीज के अंदर ये होता है ना, आप एक ही टीम से मतलब खेल रहे हैं 3 मैच, और हम वहाँ जाके भी उनसे 3 मैच खेल रहे हैं। अब ये दुनिया की मुख्तलिफ टीमें हैं। आपका जो मकसद है, मेरा कहने का मकसद है, यहाँ पे जो लड़के के अंदर वो कैपेबिलिटी और वो टैलेंट है कि वो इस कंडीशन को ऑब्जर्व कर लेगा। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो भी प्लेयर हैं, दे आर इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट वन है। आप फ़खर की जो बात कर रहे हैं, जैसे शुएब ने बात की है, तो या तो आप शुएब को उसको फ़खर जमान को मिसफिट कर रहे हैं आप, लेकिन आप उसको नीचे खिलाएंगे। वो एक ऐसा प्लेयर है जो अटैकिंग प्लेयर है और जिसमें बड़ी मैचों में उसने फतवा दिलाई है पाकिस्तान को। बाबर की 4 नंबर पे जगह नहीं बन रही। नहीं, मेरे ख्याल से अगर बाबर को आप नीचे खिला रहे हैं तो आप उसको टाइम कम देंगे ना। बाबर एक सॉलिड बैट्समैन है। सलमान अली आगा की जो 3 लास्ट इनिंग जो शुएब भाई देखिए, मैं उसको सलाम करता हूँ, मैंने भी क्रिटिसाइज किया है, बहुत किया है, मैंने भी किया है। लेकिन ऐसा खेलेगा तो सबसे बड़ा प्लेयर है हमारा। देखिए, उसने अपने आप को मोल्ड किया ना। हम भी यही कहते हैं कि फ़खर जमान को भी अपना स्ट्राइकिंग रेट और अपना गियर चेंज करने पड़ेंगे। देखिए, इस लड़के ने, नया लड़का है, और आजकल सोशल मीडिया पे मीम चल रही है ना, मीम चलती है, उसमें एक मीम मैंने देखी थी कि बाबर और फखर खड़े हुए क्रीज पे और कह रहे हैं बाबर तू मार, वो कह रहे हैं नहीं फखर तू मार। दोनों अपनी बारी को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस जगह पे खेलने के लिए आ रहे हैं
वहां तो ये तो बॉल्स कम बचती हैं, ये बात जो बताई है, ये सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप 5 नंबर पर खेलेंगे, 15 ओवर हो चुके हैं मिसाल, और अगर आप रन चेस पे जा रहे हैं और 8 रन का 10 रन का एवरेज है, तो नसीब बात है कि फिर आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना पड़ेगा ना। तो 1 बॉल गेम होता है, उसमें या तो आप फेयरलेस क्रिकेट खेलें या आप प्लेयर को आप रोल दें, वही बात नहीं। बाबर और सलमान, आपने जो फेयरलेस का लफ्ज यूज किया, बाबर और सलमान आगा में एक फर्क दिखाई दे रहा है, फेयरलेस क्रिकेट का। 100% बाबर पूरा शॉट मारने नहीं जा रहे हैं, सलमान जहां मार रहे हैं पूरा मार रहे हैं। ये मेरे दिल की बात कह दी कि उसने इतनी इंप्रूवमेंट दिखाई है, मैं भी क्रिटिसाइज करता था इम्प्रोवाइजेशन, और फिर प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट भी खेल रहा है। देखें, जहां तक ये बात कर रहे हैं कवर पे और एक्स्ट्रा कवर पे खेलना ना, वो प्लेयरों का काम है। यहाँ लपेटा मारना जो होता है ना, वो हर आदमी स्वीप और ये सब मारता है। स्वीप भी बहुत अच्छा नहीं, स्वीप तगड़ा मारता है। आज तक स्वीप मारना नहीं है। यूनुस खान के बाद स्वीप अगर कोई अच्छा मार रहा है तो वो ये अपना कप्तान मार रहा है। नहीं, तो आप शोएब भाई को कह रहे हैं। शोएब भाई ने तो कब बोला 5 महीने पहले कि बाबर को T20 टीम में नहीं होना चाहिए, बोला या नहीं बोला? बोला जी, सही बात कर रहे हैं, बात सही है। देखें, उसकी वो आउट ऑफ फॉर्म है, और वो जो ना जिस टाइप का प्लेयर है, पाकिस्तान का प्रीमियर बैट्समैन है वो, रेड बॉल का पाकिस्तान का इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं वो हैरी फेरी शॉट खेले, क्योंकि उसके नेचर में नहीं है, वो इज अ कंप्लीट क्रिकेटर। तो वो यहाँ ये जो क्रिकेट की जो डिमांड है ना, वो जरा मुख्तलिफ है। जैसे आगा ने नेचर से T20 निकलने ही नहीं दी कभी। सर, वो नहीं आ रहे ना, वो इनके माइंड सेट होता है जैसे। और उनके जो सपोर्टर थे उस वक्त के, जो बाबर और रिजवान के सपोर्टर थे, अब मैं बोलूंगा तो यहाँ पे फिर माहौल गर्म हो जाएगा। यहाँ असल में देखिए, टेक्निकल बात हमने करनी है। हमने देखा अप्रिशिएट किया आगा को ना, आगा को भी हम क्रिटिसाइज में करता था कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, रेड बॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है ये, मगर उस शख्स ने अभी 2-3 मैचों में जिस तरह से बैटिंग की है। देखिए अक्सर मैं एक बात बोलूँ, क्रिटिसाइज करते थे, सही करते थे, वो हमें नहीं करता था, नहीं सही करते थे क्रिटिसाइज, इसलिए कि वो 5वें 6ठे नंबर पर रन कर रहा था, बैटिंग कर रहा था, वहां हमें रन चाहिए थे, उसने रन नहीं करे, उसने अपना नंबर ऑर्डर चेंज करा, अच्छा खेल रहा है, सब तारीफ कर रहे हैं। वो जो सलमान अली आगा वेरी वेल प्लेड, हम आपके सबसे बड़े नकात तीनों बैठे में। इसकी वजह यह है कि हमने लास्ट एशिया कप देखा था, जब पाकिस्तान को 2 मरतबा शानदार आगाज मिला, हमने 115 1 विकेट के नुकसान पे फाइनल में स्कोर किया, हमने 93 for 1 इंडिया के खिलाफ राउंड मैच में स्कोर किया। उसके बाद जो कोलैप्स हुआ था उसमें सलमान अली आगा का सबसे बड़ा रोल था। लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जो सबसे बड़ी फतह पाकिस्तान की दिखाई दे रही है, उसमें सलमान अली आगा का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो अच्छा रोल होगा, यहाँ बैठ के पावर प्ले में उसकी जरूर तारीफ होगी। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो जरा शोएब भाई से कुछ और इंपॉर्टेंट बात करनी है मैंने। इंडिया के खिलाफ आज के मैच में पावर प्ले अच्छा खेलना पड़ेगा हर हाल में, और पावर प्ले में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को बड़ा स्कोर करना है, अगर दूसरी बैटिंग करनी है तो भी टारगेट चेस करना है, और पहले बैटिंग करनी है तो भी जो है वो जबरदस्त किस्म का परफॉर्म करना है। हमें ज्वाइन किया है एक बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत, हमारे लिए बड़ों का दर्जा रखते हैं, और इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं। कतर की टॉप क्लब्स की जानिब से उन्होंने फुटबॉल खेली, पाकिस्तान में यहाँ टॉप क्लास क्लब से खेली, एक ज़िंदगी कतर में गुजरी, और चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर थे कतर के शेख के। अपनी लाइफ इस लेवल के ऊपर गुजार के आ रहे हैं, और फुटबॉल की वजह से उन्हें जो है वो शानदार अपने खेल की वजह से शेख साहब ने कतर का चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रखा था। हमारे बड़े भाई ताज मोहम्मद अब्बासी भाई ने एबटाबाद से ज्वाइन किया हमें। अस्सलाम वालेकुम ताज मोहम्मद अब्बासी भाई। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत है जी? ओए भाई, आज तो सच्चे पाकिस्तानी बहुत खुश होंगे, आज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जबरदस्त फतह। बड़ी खुशी हुई है जनाब, बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह। एक अच्छी टीम के साथ खेलने का भी मजा आता है ना। बिल्कुल सही बात है। और फिर हमारा कप्तान अच्छा खेला, जो लग रहा था कि सबसे लूज लिंक है हमारा वर्ल्ड कप में, वो सबसे मजबूत लिंक बना है।
पहले तो हम भी सोचों में गुम थे, लेकिन उसने बता दिया कि मैं कप्तानी के काबिल हूँ। हाँ, बता दिया ये बिल्कुल बिल्कुल उसके गेम ने बता दिया कि वो कप्तानी के काबिल है जी। बिल्कुल सही बात है, वो कप्तानी के काबिल है। अभी आता हूं मैं ताज भाई आपके पास से। जरा शुएब भाई, ये जो एक खबर चल रही है कि 81 करोड़ रुपए साबिक कप्तान इंजमामुल हक के लगे हुए थे, बाबर आजम के सुन रहे हैं कोई 30 करोड़ रुपए लगे हुए थे, और भी क्रिकेटर्स के पैसे लगे हुए थे, और कोई अब्दुल रहमान नामी शख्सियत पैसे लेके गायब हो गए। तो इतनी बड़ी रकम, आपके तो बहुत करीबी दोस्त हैं। मेरे करीबी दोस्त तो नहीं है, ये तो आप मसाला लगा रहे हैं। नहीं, इंजमाम वगैरह से तो आपकी बड़ी मेरी सबसे सारे क्रिकेटरों से रिस्पेक्ट है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कोई घरेलू मामले में या उसमें तो मैं नहीं इन्वॉल्व होता है, या वो मेरे घरेलू मामले में बिजनेस टर्म्स कोई नहीं है आपस में। हाँ, अच्छा, देखिए ये जो जिस टाइप की खबर चल रही है, इन्होंने किसी मतलब मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से मैं अभी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ यूट्यूब वगैरह पे या खबरों में, कोई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा होगा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा होगा, या बिजनेस में आजकल जो होता है कि या तो वो उसका इंटरेस्ट ले रहे होंगे या प्रॉफिट ले रहे होंगे। अब सामने वाला बंदे को या तो लॉस हो गया होगा, और आजकल जो ये पिछले 5-10 साल से यही चला हुआ है कि पैसे इन्वेस्ट कर दो तो आपको 30% मंथली मिलती रहेगी। ये अगर ऐसा हुआ है, इन्होंने एक लालच करी होगी, अपना पैसा इन्वेस्ट करा होगा। और आजकल के दौर में क्या, हर दौर में कौन किसको कमा के देता है भाई। सवाल ये हो रहा है कि पैसा गया कैसे? इतना पैसा या तो भारी भार था या पाकिस्तान से गया, तो इतना पैसा, जो क्वेश्चन मार्क ये आ रहा है सर असल में। ये सवाल बड़ा अच्छा है। ये देखें जिस तरीके से इंजमाम का नाम आ रहा है कि वो इंजमाम के दोस्त थे, तो हुआ ऐसा होगा कि पहले इंजमाम ने अपना पैसा दिया होगा, इंजमाम को इंटरेस्ट मिलता रहा होगा या प्रॉफिट मिलता रहा होगा, इंजमाम ने उसको दूसरों को बोला होगा, जैसे बाबर का उनको बोला होगा, उन्होंने दिया होगा किसको, उन्होंने इंजमाम को दिया होगा, इंजमाम। तो ये इस टाइप के जो पाकिस्तान में यही चल रहा है, इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो तो हैंड टू हैंड होती है। खुल के बात नहीं कर पाएंगे शायद ऑन कैमरा, हो सकता है वो मोहसिन नकवी साहब से बात करें, हो सकता है वो पाकिस्तान के हुक्काम से बात करें, लेकिन शायद इन पैसों को इतना ज्यादा डिस्क्लोज करते हुए कोई दिखाई नहीं देगा। नहीं तो ये अगर इतना डिस्क्लोज इस वजह से नहीं कर रहे ना कि इनकी अपनी बेइज्जती है। यार आपके पास इतना पैसा है, आप इंटरेस्ट खाएंगे, तो ये इसलिए वो भी तो सवाल है, आपके पास इतना पैसा है। लेकिन चले उसमें मैं बात करता हूँ। अनवर भाई, ये जो टीम को जाना चाहिए, अभी वहीद खान साहब से भी बात हो रही थी, तो आपको लगता है कि टीम को जाना चाहिए, वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, इंडिया से मैच भी खेलना चाहिए, कोई एहतजाज हम कर सकते हैं, कोई स्याह पट्टी बांध लें या कुछ? मैं कहता हूँ बिल्कुल जाना चाहिए। ये वर्ल्ड कप है, देखिए ये वर्ल्ड कप है, आपकी जो रुकनीत है आईसीसी से ताल्लुक रखते हैं ना, इसमें आप अपने आप से अगर बाहर होते हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे, फाइनेंशियली भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है ना, उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, आपको पता है कि सारे मैचों से बढ़कर सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान और इंडिया का लगता है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम को जाना चाहिए और उनको उसी सरजमीन पे शिकस्त दे के आए, ताकि सारी दुनिया ये देखे कि हाँ हम लोग सही हैं, हमारा मौक़िफ़ सही था। क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल, पिछला एशिया कप आपने देखा, उन्होंने अपनी मर्जी से चेंज करा लिया। तो बात यह कि हमारी जो मैनेजमेंट है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी हमारे करता धरता हैं, उनको भी अपनी पॉलिसी या अपना सिटिंग इन द सेम अम्ब्रेला बैठना चाहिए, उनसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और अपनी भी देखो, हम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, हम टेस्ट टीम के भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, तो हम किसी से कमजोर नहीं है ना। अभी तो बात ये हो रही है सर, उसूलों की बात हो रही है कि एक कानून इंडिया के लिए सिक्योरिटी की बुनियाद बना के पाकिस्तान नहीं जाओ, एक पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी की बुनियाद बना के इंडिया नहीं जाओ। अगर कोई और मुल्क कहेगा तो उसके लिए पॉलिसी दूसरी है। बस सिर्फ यही पाकिस्तान का एतराज था। ताज भाई, क्या करना चाहिए? आप जरा थोड़ा, मैं एक अवामी सतह पर भी जानना चाहता हूं, लोगों के जहन में ये सवाल चल रहा है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो शानदार केस मोहसिन नकवी साहब ने लड़ा, एटलीस्ट इंटरनेशनली जो वो सारी दुनिया को तंग कर रहे थे, हमने उनको तंग जरूर किया। 7 तारीख को वर्ल्ड कप है, 2 तारीख को हम बताएंगे कि हम शिरकत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जाना चाहिए। क्या करना चाहिए ताज भाई? मैं तो ये अर्ज करूंगा जनाब, बहुत धूमधाम से जाना चाहिए अल्लाह के फजल करम से, और इंडिया में जाना चाहिए। और
अल्लाह पाक के फजलो करम से इंडिया में खेल कर इंडिया को शिकस्त देनी चाहिए। श्रीलंका में खेल रहे हैं अभी तो हम इंडिया से, हमारे मैच श्रीलंका में इंडिया से होगा। दुआ करें फाइनल पाकिस्तान इंडिया का हो तो इंडिया आके श्रीलंका में खेलेगा हमसे। अल्लाह पाक के फजलो करम से दुनिया के किसी कोने पर भी खेले, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ट्रॉफी लेकर आएगा वर्ल्ड कप की इंशाअल्लाह। जी जैसे बात हो रही है, देखें मोहसिन नकवी ने जितनी उनकी पैन गिली करनी थी वो कर दी, बहुत अच्छा खेला है मोहसिन नकवी ने। और मैं एक सेकंड ताज भाई से सवाल करके आ जाऊं, ये असल में क्या कि वो गीली नहीं करना हमने, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं जी। ताज भाई जाना चाहिए आपके ख्याल में, जरूरी है? कह रहे हैं ना इंडिया में, इंडिया को हराना चाहिए। तो ये चाहता है कि जिस तरह अल्लाह पाक के फजलो करम से अल्लाह पाक के हुक्म से जिस तरह हमारी अफवाज से उनको अल्लाह ने सबक सिखाया, इस तरह क्रिकेट से भी माशाल्लाह 6-0 माशाल्लाह 7-0 और इंडिया के अंदर खेल कर, श्रीलंका में मैच हो या जिधर भी हो, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडिया में जाना चाहिए ताकि उसकी सरजमीन पर उसको हराए इंशाअल्लाह। ये बात होना यही चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि इंडिया को इंडिया की सरजमीन पे ही जाके हराना चाहिए, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे काफी अरसे से। शुभ भाई थोड़ा सा, और दूसरी बात ये है जी ताज अल्लाह भाई, पाक के फजलो करम से जी ताज भाई, इंशाअल्लाह ताला वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत कर आएगा, अल्लाह पाक के फजलो करम। चलें फिर इंशाल्लाह। ताज भाई ये वैसे में अंडर 19 जरा वर्ल्ड कप पे थोड़ी सी बात करते हैं। कल का मैच सूर्यवंशी वर्सेस हमारा समीर मिन्हास, जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लग रहा है कल के मैच में। या दोनों का क्या है, ये एक टीम गेम होता है और ठीक है, कोई भी एक मैच जिता सकता है, बॉलर जिता सकता है या बैट्समैन, ये एक अलग है। लेकिन पाकिस्तान को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए, ये प्लान करना चाहिए कि हमने ये मैच जीतना है। एक चीज़, अब पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइड आपकी स्ट्रांग है, उस हिसाब से डिसीजन लें। साथ में अपोजिशन को देखना चाहिए कि अपोजिशन की बैटिंग अच्छी है या बॉलिंग अच्छी है, फिर उस हिसाब से ये डिसीजन लें कि पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। अदरवाइज जहाँ तक ये बात है, एनी हाउ अगर आप नहीं भी क्वालिफाई करते ये नहीं, लेकिन आप इंडिया को धूल ज़रूर चटानी चाहिए और मैच जीतें। मैच जीतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीम के कप्तान फरहान और समीर मिन्हास क्या कहते हैं इस तगड़े मुकाबले के बारे में, जरा उनको तो सुन लें। तो मौजूद है और लेफ्ट साइड पे समीर मिन्हास। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सुपर 6 का लास्ट मैच इंडिया के अगेंस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट मैच है हमारा, तो हम अपने कैप्टन से पूछेंगे फरहान आपकी कैसी तैयारी है और आपके क्या प्लान्स हैं हमारे, आप ज़रा बताएं। तैयारी बहुत अच्छी है, आज नेट्स किए हैं, बहुत मज़ा आया, कल सिनेरियो मैच खेला है और लास्ट जो हम 3-4 मैचेस से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, कोशिश करेंगे उसी तरह की क्रिकेट खेलें और जो मिस्टेक्स हुई हैं उन्हें दोबारा रिपीट ना करें और जो भी अच्छी चीज़ें उन्हें अगले मैच में कैरी करें। फिर हमने कल भी प्रैक्टिस किया, आज भी प्रैक्टिस किया है, तो कैसी आपकी तैयारी है कल के मैच के लिए, ज़रा बताएं। तैयारी बहुत अच्छी है, कल भी हमने सिनेरियो बेस्ड मैच खेला, उसमें भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई है, काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट पिच थी, उस पर सर्वाइव करना, सारा रन्स कैसे निकालने हैं और मुश्किल सिचुएशन में कैसे टीम को निकालना है, तो तैयारी बहुत अच्छी की है। और आज भी हमारे नेट्स में बुलवाया में जहाँ हमारा मैच है क्वीन स्टेडियम में, तो काफ़ी अच्छी तैयारी हुई है। फील्डिंग की है, हमें फील्डिंग में काफ़ी मज़ा आया, गेम खेली थी हमने कोचेस के साथ, तो उसमें काफ़ी मज़ा आया था, एंजॉय किया था, तो मतलब टीम बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है और माशाल्लाह हमारी जो टीम है पिछले रीसेंट मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, अच्छी चीज़ें हम कैरी करेंगे इंशाल्लाह। फरहान, मुझे तो लड़कों का मोराल बहुत हाई लग रहा है, तो एज ए कैप्टन आपको क्या लग रहा है? टीम बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ अभी समीर मिन्हास भी बात करते हुए दिखाई दिए कि इस वक्त जो बॉन्डिंग टीम की बनी है उसमें सरफराज अहमद का भी बहुत बड़ा रोल, एज ए मेंटोर जो टीम को जेल किया, अंडर 19 एशिया कप में 191 रन से शिकस्त दी। और आपने एक वीडियो देखी होगी जब पाकिस्तान इंडिया को हरा रहा था अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में, 8 आउट कर लिए थे तो पाकिस्तान जीत रहा था, तो सरफराज बच्चों को कह रहे थे, कह लेंगे भाई जाके जो है ना वो ज़्यादा छिछोरे मत बन जाना ग्राउंड में जाके, सेलिब्रेशन ऐसी ज़रा इंसानों की तरह रहना। यानी कि टीम का मेंटोर ऐसा है कि वो एक
बेहतर अंदाज से लेके चल रहा है। बिल्कुल, वो उसका बड़ा नाम है, सिंबल है अपने क्रिकेट के अंदर। जब वो कप्तानी भी किया और एज ए प्लेयर भी खेला है तो सारी दुनिया में उसको पहचाना जाता है कि ही इज अ कूल कैट गाय। आई मीन बहुत उसका टेम्परामेंट है। उसने कभी भी 100 करने के बाद या कुछ भी करने के बाद ना बल्ला इस तरह घुमाया है ना कुछ कभी इशारे दिए हैं। वो एक बड़ा हम्बल इंसान है। और एक सबसे बड़ी बात है कि वो मेंटोर है ना, वो इसी किस्म का होना चाहिए जिसके पीछे क्रिकेट का बैकग्राउंड हो ना। ये नहीं कि लेवल 1 2 3 4 वाला, क्योंकि क्रिकेट का बैकग्राउंड जिसके पीछे होगा, जिसके पीछे क्रिकेट होगी ना, मेंटोरशिप वही कर सकता है जिसको समझ होगी। और ये बड़ा पॉइंट है कि खेला हुआ शख्स ही मेंटोरशिप कर सकता है। कोई लेवल 1 2 3 4 करने वाला वो अच्छा कोच बन सकता है, लेकिन मेंटोरिंग के लिए खेलने वाला चाहिए। लेकिन जिस टीम का ये मेंटोर है, जिस उसका मेंटोर है, उसका टाइटल, वर्ल्ड टाइटल जीता हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता हुआ है। का वाहिद खिलाड़ी है जिसने 2 टाइटल जीते। एज ए मेंटोर उसने एशिया कप का टाइटल जीतवाया। तो हम लोगों को तो इतना पेन लेने की भी जरूरत नहीं है। सरफराज है, इंशाल्लाह कल खुद ही वो हैंडल कर भाई। ताज भाई, सरफराज धोखा नहीं देगा। कल जो फाइनल खेला जा रहा है, हालांकि वो ग्राउंड में बैटिंग करने नहीं आ रहे, बॉलिंग करने नहीं आ रहे, लेकिन टीम के मेंटोर है। पाकिस्तान के लिए कल की इक्वेशन थोड़ी मुश्किल जरूर है। अगर पाकिस्तान 250 रन पहले बैटिंग करते हुए करता है तो पाकिस्तान को 89 रन से मैच जीतना है। अगर ताज भाई 300 रन पाकिस्तान बनाता है तो उन्हें 215 रन पर आउट करना होगा। और अगर वो टारगेट 200 रन का देते हैं तो पाकिस्तान को 31 ओवर में चेस करना होगा। थोड़ी सी मुश्किल जरूर है ताज भाई, नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, मैं ये अर्ज करूंगा भाईजान, कोई मुश्किल नहीं है। ये सर के ऊपर बोझ लेकर न खेले, पांव के नीचे बोझ को रखें। जी जी ताज भाई, अपने दिमाग के ऊपर ऐसी बात लेकर मैदान में ना उतरे। समझ गए हो ना जी? ताज भाई अभी तो इनको हरा के आ रहे हैं 191 रन से, 191 रन से हरा के आ रहे हैं इनको फाइनल में। वो हमने देखे अल्लाह पाक के फजल करम से इंशाअल्लाह। यानी कि अगर खुदा करे कि इनका कोच है, सरफराज है, या इनका कप्तान है, या जो भी, इनको एक ही बात बोले, भाई टेंशन बिल्कुल दिमाग के ऊपर नहीं लेनी है। टेंशन दिमाग पे नहीं लेनी है ताज भाई, के नीचे रखो टेंशन को और इंशाअल्लाह बेहतरीन खेल का मुजाहरा करो। दिल से खेलो, दिल से खेलो सर, ये सच्चे पाकिस्तानी। नसीम, अभी ये जो जिस हिसाब से आपने बताया ना, ये दोनों चॉइस अच्छी हैं। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो कोशिश करें 200 पे आउट करने की। ठीक है, 200 पे आउट करते हैं, 31 ओवर में 200 रन करना कोई इतना मुश्किल टारगेट नहीं होगा। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो 300-350 रन करने। फिर देगा वही दोनों हाथों में लड्डू। वही भाई, अनवार भाई जो अंदाज है। थैंक यू अनवार भाई, थैंक यू शुएब भाई, आपका शुक्रिया। ताज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीद खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। विश यू अ वेरी गुड लक। पाकिस्तान अंडर 19 टीम जम के खेलना है और हाथ ना मिलाएं तो मसला नहीं है, लेकिन जीत हमारी होनी चाहिए इंशाअल्लाह। इस वक्त इंडिया जिस सूरत हाल में, जिस अंदाज से हमने उनको कंट्रोल किया हुआ है, इसी तरीके से आप भी कल कंट्रोल करें और पाकिस्तान को एक अच्छी खबर दें। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह निगहबान।